आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के अजीजों, क्या मेरे सिर्फ ये बोलने से कि परमेश्वर आपको आशीष देंगे, क्या आप आशीषित हो जाएंगे? क्या मेरे सिर्फ ये बोलने से कि परमेश्वर आपको चंगा करेंगे, क्या आप चंगे हो जाएंगे? क्या मेरे ये बोलने से कि परमेश्वर आपकी सुरक्षा करेंगे, क्या आप उस सुरक्षा को प्राप्त कर पाते हैं? परमेश्वर के अजीजों, क्या लोगों के बोलने से प्रभु काम करते हैं? क्या लोगों के बोलने से आपके जीवन में काम होता है? आपको जानना जरूरी है। कई बार हम ये सोचते हैं, अगर वो व्यक्ति मेरे बारे में कुछ ऐसा बोल दे, मैं आशीषित हो जाऊंगा। परमेश्वर के अजीजों, प्रभु के वचन में साफ लिखा है, हमारे बोलने से कुछ नहीं होता है। हमारे बोलने से कुछ नहीं होता। कार्य करने वाला परमेश्वर है। अगर आप परमेश्वर के कार्य को देखना चाहते हैं तो आपको उन कामों को करना पड़ेगा जो परमेश्वर चाहते हैं। मेरे बोलने से आप आशीषित नहीं होंगे। मैं चाहे आपके लिए कितना ही प्रार्थना करूं कि प्रभु आप आशीष दीजिए, प्रभु आप इस बहन को आशीष दीजिए, प्रभु आप इस भाई को आशीष दीजिए, मैं पूरी जिंदगी भी प्रार्थना करूं, आप उस आशीष को कभी प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर के अजीजों, अगर आप उस तरीके से ना चले, अगर आप उन कामों को ना करें। हाँ, मैं जब परमेश्वर के वचन को आपके बीच में बांटूंगा, अगर आपने उन वचनों को ग्रहण किया, उसके बाद अगर मैं प्रार्थना करता हूं आप सभी के लिए, या मेरे लिए कोई प्रार्थना करता है, या अगर मैं उन वचनों को एक्सेप्ट करता हूं, हम जब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु काम करते हैं। आमीन। आप मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, आप हमारे चैनल के लिए प्रार्थना करते हैं, आप हर एक वीडियो को लाइक करते हैं, आप हर एक वीडियो में कमेंट करते हैं। परमेश्वर के अजीजों, आप इन तमाम वीडियो को शेयर करते हैं। और उसी तरीके से मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं आप लोगों के लिए मैं सुरक्षा मांगता हूँ प्रभु से, आशीष मांगता हूँ प्रभु से। जितने भी मेरे भाई बहन हमारे वीडियोस को देखते हैं, मेरी प्रार्थना है आप सभी के लिए परमेश्वर के अजीजों, हम अपने व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में आपको याद करते हैं। बस मेरा काम ये नहीं कि मैं यहाँ पर वीडियो बनाऊं और वो वीडियो वायरल हो जाए, सब देखे, बस मेरा ये मकसद नहीं है। मैं आप सभी को प्रार्थना में याद करता हूँ। मेरे तमाम भाइयों और मेरी बहनों को मैं याद करता हूँ, जिन्होंने हाथों को बढ़ाया, मैं उनको याद करता हूँ। परमेश्वर के अजीजों, आप कभी भी ये मत सोचिएगा मैंने परमेश्वर के राज्य के लिए बोया, मुझे तो कोई याद ही नहीं करता। नहीं, मैं याद करता हूँ आप सभी को। हमारे परिवार में हम आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, और ये मैं परमेश्वर के वचन को अपने हाथ में लेकर बोल रहा हूँ। प्रभु के वचन को लेकर मैं झूठ नहीं बोल सकता, और ना ही मैं झूठ बोलता हूँ। परमेश्वर के अजीजों, मैं आप सभी को याद करता हूँ। जिस तरीके से आप हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, उसी तरीके से मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर के अजीजों, हम एक दूसरे को आशीषित करें, हम एक दूसरे को उठाएं, हम एक दूसरे को एनकरेज करें, हम एक दूसरे को प्रोत्साहन दें। इसलिए प्रभु ने हमें चुना और बुलाया है। इसलिए हम वचन को सुनते हैं। हमें किसी को नीचा नहीं दिखाना है। इन दिनों में जो चल रहा है, इन दिनों में आप जिन वीडियोस को देख रहे हैं, उसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर दोष लगाता है। परमेश्वर के अजीजों, प्रभु यीशु मसीह ने भी उन तमाम लोगों पर जो उन दिनों में यीशु के सामने बुरे थे, प्रभु ने उन्हें बोला, लेकिन परमेश्वर उनके पीछे नहीं पड़े रहे। प्रभु यीशु मसीह ने अपना काम किया। सत्य सामने आएगा, झूठ भी सामने आएगा। एक दिन सब कुछ प्रकाशित किया जाएगा। मैं ये मानता हूँ परमेश्वर के अजीजों, अगर आप सही है, पूरी दुनिया सही है। अगर आप गलत है, पूरी दुनिया आपको गलत लगेगी। हर एक व्यक्ति आपको गलत लगेगा, हर एक शिक्षाएं आपको गलत लगेगी। परमेश्वर के अजीजों, सही शिक्षा भी होगी ना, वो भी आपको गलत लगेगी। आपको सही होना है। इस वचन को सुनने के बाद बहुत से लोग ये भी सोच सकते हैं, मैं तो सही हूँ, लेकिन मैं जिसके बारे में बोल रहा हूँ वो गलत है। आप सही रहिए ना। मुझे मेरे बारे में सोचना, मुझे दूसरों के बारे में सोचना ही नहीं है। हर एक व्यक्ति अपना लेखा देगा। अगर कोई झूठे शिक्षा की ओर जा रहा है, वो अपने मानसिकता के अनुसार जा रहा है, वो अपनी इच्छा के अनुसार जा रहा है, कोई उसे जबरदस्ती नहीं कर रहा है। प्रभु ने हम सभी को चॉइसेस दिया है, चुनाव दिया है। परमेश्वर के अजीजों, अगर आज मैं एक सही वचन का मैं प्रचार कर रहा हूं, ये मेरा चॉइस है, ये मेरा चॉइस है। परमेश्वर के अजीजों, मैं गलत बोल सकता हूं,
इस वचन को लेकर मैं फायदे की बात बोल सकता हूं, मैं झूठ बोल सकता हूं, लेकिन मेरा चुनाव है कि मैं सच्चाई ही बोलूंगा, मैं सच्ची बात ही बोलूंगा, चाहे मुझे कितना ही दुख उठाना पड़े। मैं कमाई का जरिया नहीं बनाऊंगा मेरे प्रभु के वचन को, क्योंकि जब मैं इस वचन को बोलता हूं, जब मैं इस वचन का प्रचार करता हूं, वो मेरी जरूरतों का ख्याल रखता है मत्ती 6:33 के अनुसार। और मैंने इतने साल के सेवकाई में, परमेश्वर के अजीजों, मैंने इस वचन को कभी भी कमाई का जरिया नहीं बनाया है और ना ही मैं बनाऊंगा। मुझे पता है एक दिन ऐसा भी होगा, हमारे वीडियोस में लाखों व्यूज आएंगे। बहुत से लोग बोलते होंगे आपके वीडियोस में तो व्यूज ही नहीं है। सुन लीजिए इस बात को, सुन लीजिए, लाखों व्यूज आने वाले हैं एक दिन, प्रेज द लॉर्ड। और आप सभी के सहयोग की वजह से होगा, आप सभी के सहयोग की वजह से ही होगा। परमेश्वर के अजीजों, आप जो प्रार्थना कर रहे हैं ना, आपके प्रार्थना का जवाब परमेश्वर देंगे। आप जब इस चैनल के प्रति अपने हाथ को बढ़ाकर आप इस चैनल को आशीषित कर रहे हैं, परमेश्वर के अजीजों, आप लोगों के हर एक जन के प्रार्थना का जवाब परमेश्वर देने जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर उस मकसद को जरूर पूरा करेंगे जिस मकसद के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। मेरा मकसद पैसा कमाना नहीं है। अगर मेरा मकसद पैसा कमाना होता, मैं इस तरीके से बैठकर परमेश्वर के वचन को मैं नहीं बांट रहा होता, मैं कुछ और कर रहा होता। संसार में बहुत तरीके हैं पैसे कमाने के लिए, और ये बात आपको भी पता है। परमेश्वर के अजीजों, मुझे पैसे से नहीं, मुझे इस वचन से प्यार है, मुझे इस वचन से प्यार है। मेरे पास लाखों करोड़ों रुपए होने पर भी परमेश्वर के अजीजों, मैं शांति को प्राप्त नहीं कर पाऊंगा, मैं आनंद को प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर मैं इस वचन को पढ़ता हूँ, मेरे अंदर शांति है, मेरे अंदर आनंद है, मेरे अंदर भाईचारे की प्रीति है, मेरे अंदर दया है, मेरे अंदर क्षमा है, मेरे अंदर प्रेम है, मेरे अंदर धैर्य है, सिर्फ और सिर्फ प्रभु के वचन की वजह से। इसीलिए जब परमेश्वर ने मुझे अगुवाई किया, वचन को बांट, मैंने एक बार भी नहीं सोचा। मैं जो कर रहा था, मैंने उस काम को बंद कर दिया और मैंने परमेश्वर के वचन को बांटना शुरू किया। आज एक बार फिर से प्रभु के वचन को लेकर मैं आपके बीच में हूँ, और बहुत ही प्रैक्टिकल होकर मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूँ। आमीन, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर सुनिएगा इस बात को। कोई भी व्यक्ति अगर ये कह रहा है मेरे प्रार्थना करने से आप चंगे हो जाएंगे, मेरे प्रार्थना करने से आप आशीष पाएंगे, झूठ बोल रहा है कोई भी व्यक्ति। या अगर आप ये सोच रहे हैं उस व्यक्ति का हाथ मुझ पर पड़ जाए तो मेरा जिंदगी बदल जाएगा, किसी का हाथ पड़ने से किसी का जिंदगी नहीं बदलता है। जिंदगी को जिंदगी देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। आमीन, जिंदगी को बदलने वाला प्रभु यीशु मसीह है। और अगर कोई व्यक्ति आपके लिए प्रार्थना कर रहा है तो उससे पहले उसने वचन दिया होगा, उस वचन को ग्रहण कीजिए। प्रार्थना तब कामयाब होगा परमेश्वर के अजीजों, जब परमेश्वर के वचन को आप ग्रहण करेंगे, जब परमेश्वर के वचन को मैं ग्रहण करूंगा। हम परमेश्वर के वचन से आशीष पाते हैं, चंगाई पाते हैं, छुटकारा पाते हैं, जीवन पाते हैं। प्रभु के वचन बिना सिर्फ किसी का हाथ हम पर पड़ जाए तो हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मैं ये आप सभी से आज मैं बताना चाहता हूँ, मैं आपको समझाना चाहता हूँ ये बात। प्रभु आशीष देने वाला है, प्रभु चंगाई देने वाला है, प्रभु छुटकारा देने वाला है, इंसान नहीं। इंसान से इतना ज्यादा प्रभावित मत हो जाइए। आज वही इंसान आपको प्रभावित कर रहा है, एक दिन वही इंसान आपको परमेश्वर के अजीजों प्रभु से दूर भी कर देगा। हम इंसान को अनुसरण नहीं करते हैं, हम प्रभु को अनुसरण करते हैं। हाँ, इंसान एक माध्यम जरूर है प्रभु के वचन को लेकर आने का, परमेश्वर के सच्चाई को प्रकट करने का, लेकिन वो परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर की जगह किसी इंसान को मत दीजिए। इतना ज्यादा आप फैन मत बन जाइए। फैन बनना है या फॉलोवर बनना है तो प्रभु यीशु मसीह के आप बनिए। हालेलुया। फैन से भी ज्यादा मैं कहता हूं फॉलोवर बनिए, पीछा कीजिए। बस प्रभावित मत हो जाइए, वाओ क्या प्रचार करते हैं, वाओ क्या आराधना करते हैं, वाओ चमत्कार होता है, चमत्कार होता है। उस व्यक्ति के जरिए प्रभु चमत्कार कर रहा है, महान व्यक्ति है, महान परमेश्वर है, इंसान महान नहीं है।
हालेलुया। मैं जितने भी प्रभु के वचन को लेकर आता हूं, मैं अपने बारे में आपको नहीं बताना चाह रहा हूं, मैं बस ये बताना चाह रहा हूं प्रभु क्या चाहते हैं, वचन में क्या लिखा है। प्योर वचन आज हमें जरूरी है परमेश्वर के अजीजों, प्योर वचन की हमें जरूरत है। और जब हम सत्य वचन को सुनते हैं, प्योर वचन को सुनते हैं, तो हम बदलते हैं। हालेलुया। हमारा सोच बदलता है, हमारे बोलने का तरीका बदलता है। परमेश्वर के अजीजों, हमारा कार्य बदल जाता है और हमारा जीवन बदल जाता है। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन को बदलना चाहते हैं। परमेश्वर के अजीजों, आपके बोलने के तरीके को वो बदलना चाहते हैं। पुराने मनुष्यत्व को उतार डाल और नए मनुष्यत्व को पहन ले। क्यों बोला गया है? ताकि आप बदले हुए जीवन में आगे बढ़ सके। परमेश्वर के अजीजों, बस मेरे ये बोलने से प्रभु आशीष दे, प्रभु आशीष दे, प्रभु आशीष देगा, प्रभु आशीष देगा, आप आशीषित नहीं होंगे। आपको क्या करना है वो आज मैं बताना चाहता हूं, ठीक है? सिर्फ किसी के बोलने से कोई आशीषित नहीं होता है, सिर्फ किसी के प्रार्थना करने से कोई चंगाई नहीं पाता है। उस व्यक्ति को कुछ ऐसा करना है जिसके बदौलत वो आशीष, चंगाई, छुटकारा प्राप्त कर पाएगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबसे पहला काम है नो अबाउट गॉड। हालेलुया। क्या वाकई में आप परमेश्वर से उन तमाम भलाइयों को प्राप्त करना चाहते हैं? नो अबाउट हिम, उसके बारे में जानना शुरू कीजिए। कितना जानते हैं आप परमेश्वर के बारे में? कितना जानते हैं आप? कभी आपने गहराई में जाकर जानने की कोशिश की? जितना आप जानते हैं उससे अधिक क्या आपने जानने की कोशिश की? इतने प्रचारों को आप सुनते हैं, उन प्रचारों को सुनने के बाद कितना आप उसे जान पा रहे हैं? कभी आपने अनुमान लगाया? नो अबाउट हिम। जब आप उसे जानने लगेंगे ना, आपको पता चलेगा वो आशीष कैसे देता है। जब आप उसे जानने लगेंगे, आपको पता चलेगा कौन सी बातें उसे पसंद नहीं है। जब आप उसे जानने लगेंगे, आपको पता चलेगा कौन सी बातें मेरे प्रभु को पसंद है। प्रभु मुझसे क्या चाहता है, प्रभु मुझसे क्या कराना चाहता है, प्रभु मुझसे क्या बुलवाना चाहता है, प्रभु क्या चाहता है कि मैं करूं, प्रभु कैसे चाहता है कि मैं जीऊं। ये बातें कब आप जान पाएंगे? जब आप परमेश्वर को और गहराई से जानने लगेंगे। आमीन। किसी इंसान को तो हम कितना अच्छे से जानने लग जाते हैं ना। गूगल में जाते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, कौन था, कब से सेवा शुरू किया, कब चर्च बढ़ने लगा। कितना इंटरेस्ट लेते हैं ना हम जानने के लिए किसी भी इंसान के बारे में, क्योंकि इंसान हमें प्रभावित कर रहा है, वचन नहीं। कितना ही अच्छा प्रचारक आपको दिखे इस संसार में, उस प्रचारक के मत हो जाइए। वो प्रचारक उठ बोलता है, आप उठ जाते हैं, बैठ बोलता है, आप बैठ जाते हैं, लेकिन वचन क्या बोल रहा है वो कभी आप सुन रहे हैं? मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। किसी का नाम लिया मैंने अभी तक? किसी का नाम लिया है मैंने अभी तक किसी भी प्रचार में? परमेश्वर के अजीजों, मैंने अभी तक किसी भी व्यक्ति का नाम इस चैनल में किसी भी वीडियो में नहीं लिया है, क्योंकि मुझे किसी के साथ प्रॉब्लम नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं आपको पता है? क्योंकि सब उनके परमेश्वर को जानते हैं, उनका परमेश्वर कैसा है, और उनके कामों के अनुसार उन्हें प्रतिफल मिलेगा। आज जो मैं कर रहा हूं ना, उस काम के अनुसार मुझे प्रतिफल मिलेगा। आप जो कर रहे हैं उस काम के अनुसार आपको प्रतिफल मिलेगा। मेरे बोलने से आपके जीवन में कुछ नहीं होगा, या आपके बोलने से मेरे जीवन में कुछ नहीं होगा। काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के अजीजों, मैं ये बोल रहा हूं, इंसान के होकर मत जी लीजिए, बाकी में जीना है तो यीशु के हो जाइए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु के होकर जीवन को जी लीजिए, क्योंकि आपको अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे उसके पास पहुंचना है। आप किसी इंसान के होकर जी रहे हैं, कोई प्रचारक आपको कंट्रोल कर रहा है, प्रचारक के बोलने से यस पास्टर जी मैं तो मरने के लिए भी तैयार हूं, यस पास्टर जी कहां पहुंचना है। इतने ज्यादा आप समर्पित है इंसान के प्रति। क्या वाकई में वचन के प्रति आप समर्पित है? कितना पढ़ते हैं आप वचन? कितना आप उसे जानने की कोशिश करते हैं? कितना आप उससे बात करते हैं? कितना आप उस पर ध्यान करते हैं? नो अबाउट हिम, उसके बारे में जानना शुरू कीजिए। अगर मुझे किसी के बारे में बात करना हो,
जिसने परमेश्वर को जानने के लिए समय दिया, अब्राहम मुझे लगता है एक सही व्यक्ति है। अब्राहम एक सही व्यक्ति है। उत्पत्ति 12 अध्याय से जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, वो परमेश्वर को जानने के लिए अपना सब कुछ छोड़कर चल पड़ा। आज प्रभु का वचन हम तक पहुंचता है कि इस भाई को मदद कर। अगुवाई हो रहा है अंदर, हम कहते प्रभु नो, मैं नहीं कर रहा। अगुवाई मिल रहा है हमें, बहुत से लोगों को अगुवाई मिलता है, पता है आपको, वो दबा देते हैं, सुनते नहीं है वो। प्रभु कहता छोड़ दे, इस भाई को छोड़ दे, इस बहन को छोड़ दे, ये तेरे लिए नहीं है। हम कहते नो 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 प्रभु, मैं बहुत प्यार करता हूँ, मैं बहुत प्यार करती हूँ, मैं नहीं छोड़ सकती, मैं नहीं छोड़ सकती, मैं नहीं छोड़ सकता, मैं तो जी ही नहीं सकता, मैं जी नहीं सकती। प्रभु कहता छोड़ दे इसको, ये तेरे लिए नहीं है। परमेश्वर के अजीजों, उसको जानने का मतलब किसी पासवान को फॉलो करना नहीं है। उसको जानने का मतलब जब वो अगुवाई करे, उन तमाम बातों को मानना है। मैं इस प्रचार को ना बहुत डीपली करना चाहता हूँ, बहुत डीपली करना चाहता हूँ। 3 पॉइंट मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ, और तीनों पॉइंट को मैं 3 दिन बोलूँगा, ठीक है। 3 दिन का मतलब 3 प्रचार में मैं तीनों पॉइंट को ख़त्म करूँगा। आज सिर्फ मैं बात करूँगा परमेश्वर को जानने के बारे में। अब्राहम ने ऐसे ऐसे कामों को किया है ना परमेश्वर के अजीजों। अगर हम अब्राहम के जीवन के बारे में पढ़े, अब्राम से अब्राहम वो कैसे बना, क्यों परमेश्वर ने उसका नाम अब्राहम रखा, अगर हम वाकई में समझ जाए, हमारा जीवन बदल जाएगा, हमारा जीवन बदल जाएगा। क्या कोई इंसान था अब्राहम के सामने जिस इंसान को देखकर वो ऐसा महसूस कर पाता, मैं इसी इंसान की तरह बनूंगा। आजकल हम पासवानों की तरह बनना चाहते हैं, मैं उस पासवान की तरह बनना चाहता हूं। क्या इंसान आपको प्रभावित कर रहा है या वचन आपको प्रभावित कर रहा है? मैं पूछना चाहता हूं आज, क्या कोई पासवान या कोई प्रचारक आपको प्रभावित कर रहा है, या वचन आपको प्रभावित कर रहा है, या परमेश्वर आपको प्रभावित कर रहा है? मुझको छू ले मेरे प्रभु कि मैं बन जाऊं तेरे समान। इस गीत को लिखने का मतलब क्या है, गाने का मतलब क्या है? गीत तो गा रहे हैं कि प्रभु हम तेरे समान बनना चाहते हैं, लेकिन हम किसी और को अनुसरण कर रहे हैं। हम कहते नहीं, मैं उस पासवान की तरह बनना चाहता हूँ। आप किसी को कॉपी नहीं कर सकते, ना ही करना है आपको कॉपी। आपको परमेश्वर ने बिल्कुल डिफरेंट और अलग और सुंदर बनाया है। आमीन। आपकी तरह कोई नहीं इस दुनिया में, कोई नहीं है। जो आप कर सकते हैं शायद कोई नहीं कर सकता है। आप यूनिक है, आप डिफरेंट है, आप उसके बेटे और उसकी बेटियां हैं, एंड यू हैव अनदर लेवल ऑफ टैलेंट। आपके पास एक अलग लेवल का एक गुण है परमेश्वर के अजीजों, जो किसी में नहीं है, जो किसी के अंदर नहीं है। प्रभु ने आपको अलग क्यों बनाया? ताकि परमेश्वर आपसे अलग तरीके से महिमा ले सके, अलग तरीके से काम ले सके। मैं अगर जो व्यक्ति इस समय में काम कर रहा है, मैं अगर उसकी तरह बन गया, तो प्रभु जो महिमा मुझसे चाहता है वो कैसे उसको मिलेगा? कैसे मिलेगा? मैं भी उसी की तरह बनना चाहता हूं, बाकी लोग भी उसी व्यक्ति की तरह बनना चाहते हैं। हम इंसान से प्रभावित ना हो जाए। इंसान कुछ समय के लिए सिर्फ एक माध्यम है। मैं कुछ समय के लिए एक माध्यम हूं। अगर हमें बनना है तो हमें यीशु की तरह बनना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु की तरह बनना है, क्योंकि उसकी तरह कोई नहीं यीशु जैसा। इसलिए हमें यीशु को अनुसरण करना है। नो अबाउट हिम, जानने की रुचि रखिए। आपका प्रभु कैसा है, वो आशीष कब देता है, कैसे देता है, कितना देता है, किस तरीके से देता है, क्यों देता है, कहां पे देता है। हमें हर एक सवाल का जवाब ढूंढना चाहिए। आपके पास बहुत टाइम है। अगर आप ये कह रहे हैं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कहना चाहता हूं यू हैव लॉट्स ऑफ टाइम। आपके पास बहुत समय है इस बात को जानने और समझने के लिए कि आपका प्रभु कैसा है। अब्राहम ने अगर समय नहीं दिया होता, क्या वो जान पाता उसका परमेश्वर कैसा है? क्या आज हम अब्राहम के बारे में पढ़ पाते? क्यों वो विश्वास का उदाहरण बन गया? क्यों विश्वासियों के लिए वो उदाहरण बन गया? क्यों वो परमेश्वर का दोस्त बन गया? क्योंकि वो जान पाया परमेश्वर को। आप किसी को दोस्त बोल रहे हैं
और उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, कैसा दोस्त है वो आपका, किस तरीके का दोस्त है परमेश्वर के अजीजों। आप अगर किसी को दोस्त बोल रहे तो उसको जानना पड़ेगा, आपको उसके बारे में जानना पड़ेगा, जानकारी जुटानी पड़ेगी उसके बारे में। आप जानते हैं तभी तो उसे दोस्त बोलते हैं। परमेश्वर ने क्यों अब्राहम को दोस्त बोला? क्योंकि परमेश्वर अब्राहम को जानता था और अब्राहम परमेश्वर को जानता था। परमेश्वर से वो इतना नजदीकी से बात करता था जैसा कि हम अपने दोस्तों के साथ करते। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप परमेश्वर को जानते हैं? या आप किसी व्यक्ति को जानने के बाद आप ये सोच रहे हैं मुझे परमेश्वर को जानने की जरूरत ही नहीं है, बस उस पास्टर के बारे में मैंने जान लिया, उस प्रचारक के बारे में मैंने जान लिया, मैं प्रभावित हो गया, अब मैं बाइबल पढूं या ना पढूं, वचन पढूं या ना पढूं, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। अगर आप इस सोच में जी रहे हैं परमेश्वर के अजीजों, आप मिस्टेक कर रहे हैं। अगर मैं इस सोच में जी रहा हूं, मैं मिस्टेक कर रहा हूं। हर एक प्रचारक आप तक यीशु को पहुंचाता है, उसके सत्य वचन को पहुंचाता है, ताकि आप प्रचारक को नहीं बल्कि आप यीशु को जान सके। हालेलुया। प्रेरितों ने अपने कपड़े फाड़ दिए जब लोगों ने उन्हें देवता कहा। उन्होंने कहा ये हमने नहीं, ये प्रभु यीशु मसीह ने किया है। हालेलुया। इन दिनों में लोग फेमस हो रहे हैं, चारों तरफ हाहाकार है कि लोग लोगों के पीछे भाग रहे हैं। हमें लोगों के पीछे नहीं, हमें प्रभु यीशु मसीह के पीछे भागना है, यीशु के पीछे चलना है, क्योंकि यीशु कभी धोखा नहीं देता है। जब आप उसे सही तरीके से जान पाते हैं, सही तरीके से उसे समझ पाते हैं, तो परमेश्वर के अजीजों वो आपके संग हमेशा रहता है। अगले प्रचारों में मैं और भी गहराई में इस बात को आपके बीच में रखूंगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ जितने लोगों ने आज के वचन को सुना है। मैं उनके ऊपर प्रभु आपके अद्भुत आशीष, अनुग्रह और छुटकारे की घोषणा करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ। आमीन।